मुसलमानों का नेतृत्व चाहिए या फिर पसमानदा का? इस्लाम में है जाति? इस्लाम अलग चीज़ है, मुसलमान अलग है। अच्छा, क्या है, समझाइए जरा। आप अगर इस्लामिक कंसेप्ट की बात करेंगे तो कोई जातीय सिस्टम नहीं है, लेकिन जब संविधान की बात करेंगे तो इसी देश का जो संविधान है मुसलमानों को अलग अलग जातियों में बांट रखा है। कुछ लोगों का आरोप है कि मुसलमानों को आप लोग बांटना चाह रहे हैं, इसीलिए पसमानदा और जनरल मुसलमान की खेल तो इस्लाम में जब जाति नहीं है तो बड़े बड़े जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, जो अपने नाम के आगे सैयद लगाते हैं, जो अपने नाम के आगे खान लगाते हैं, 243 विधायक में एक हमारा विधायक नहीं है, 75 MLC का सीट है, एक MLC हमारा नहीं है, 16 राज्यसभा से मेंबर बिहार से चुन के लोग भेजते हैं, उसमें भी हमारा एक आदमी नहीं है। आपके मंत्री हैं, आप विधायक गिन रहे हैं। कहाँ मंत्री है? इसराइल मंसूरी को पसमानदा नहीं पसमानदा ओवैसी साहब के, उनके बारे में क्या ख्याल है? ओवैसी साहब मुसलमानों के नेता हैं, वो अलग उनका इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, वो मुसलमानों के इत्तेहाद करने की बात कर रहे हैं। ठीक दूसरी तरफ RSS है, दोनों RSS से कंपेयर कर रहे हैं आप ओवैसी की पार्टी को। आपको क्या लग रहा है कि जो अन्य मुसलमान हैं और एक तरफ पसमानदा मुसलमान, इनको दबा करके रखा गया? जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना हिस्सेदारी मिलना चाहिए। माननीय मोदी जी का सिर्फ आभार इस मामले में व्यक्त करते हैं कि जिस पसमानदा समाज को अब तक कोई चर्चा नहीं होता था, कोई समाज को पूछता नहीं था, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक चर्चा का विषय बना दिया। आज जब मुसलमानों पर अत्याचार होता है तो ये नहीं देखा जाता कि पसमानदा है कि जनरल है, का जो झंडा गला में डाले हैं जी भाजपा जैसा ही लग रहा है। विधायक नहीं है तो विधान पार्षद नहीं है। पसमानदा में सिर्फ अंसारी थोड़ी आता है सर। अंसारी की बड़ी आबादी है ना। पसमानदा अगर बात गिनती के बाद करेंगे पता चलेगा। नहीं, MY समीकरण के नाम पे हमारे वोट को ले लिया जाता है और बदले में हमारे समाज में कुछ भी हाथ नहीं लगता है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में पसमानदा मुसलमान राजद को वोट नहीं देके भाजपा को वोट देने लगे। अंसारी महापंचायत से राजनीतिक पार्टी में आए हैं, तो इसमें भी अंसारियों की बात होगी या फिर सबकी बात होगी? लेकिन ये पसमानदा सब तो कुछ दिन पहले मोदी जी ने लॉन्च किया। बिहार में वैसे तो राजनीतिक पार्टियों की कमी नहीं है। बिहार में जितनी जाति उतनी पार्टी वाला फार्मूला पर काम होता है। मुकेश सहनी की पार्टी निषाद की बात करती है, चिराग पासवान की पार्टी पासवानों की बात करती है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी कुर्मी कुशवाहा की बात, और राजद वाले पर MY का समीकरण सेट किया गया था, लेकिन अभी उस पर भी कहा जाता है कि यादव की पार्टी है। तो एक और पार्टी जो है लोकप्रिय समता पार्टी, इसका लॉन्चिंग हुआ है और ये पहले चलाते थे अंसारी महापंचायत और अब ये राजनीतिक दल का गठन किया है। तो सबसे पहले तो आपको बधाई और स्वागत है चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम नैयर जी, अंसारी महापंचायत से राजनीतिक पार्टी में आए हैं, तो इसमें भी अंसारियों की बात होगी या फिर सबकी बात होगी? देखिए, हमारा जो आधार है, ये जो पार्टी का जो गठन हुआ है अंसारी पसमानदा के नेतृत्व में हुआ है, लेकिन हम लोग सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसको उतनी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। इस पॉलिटिकल पार्टी में सभी जाति सभी धर्म के लोगों का हार्दिक स्वागत है। सभी के साथ न्याय होगा। जो भी वंचित शोषित समाज है, जिनको किसी ने हिस्सेदारी नहीं दिया है, हम लोग देने का काम करेंगे। हिस्सेदारी नहीं मिला आपको पसमानदाओं को? कहाँ मिला है? लेकिन ये पसमानदा शब्द तो कुछ दिन पहले मोदी जी ने लॉन्च किया। नहीं, पसमानदा शब्द मोदी जी ने लॉन्च नहीं किया। पसमानदा शब्द पे आपकी जो लड़ाई है वो आज़ादी के बाद से चल रही है। कई पसमानदा का ऑर्गेनाइजेशन जैसे मोमिन कॉन्फ्रेंस हो, पसमानदा महाज हो, अली अनवर साहब भी बहुत पहले इसको शुरुआत किए थे। राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में कई संगठन पसमानदा महाज के नाम से चलता है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में चल रहा है, बिहार में चल रहा है। तो पुराना चीज़ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने ये किया कि इस समाज का चर्चा करना शुरू कर दिया, तो लोग समझ रहे हैं कि पसमानदा समाज जो अभी इसकी बात होनी शुरू हुई है। ये लड़ाई अपने अधिकार के लिए कई एक वर्षों से लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन आज तक वंचित है, शोषित है, अभी तक इसको अधिकार नहीं मिला है। कहाँ देख रहे हैं पसमानदाओं की जिनकी बात आप कर रहे हैं राजनीतिक तौर पर? हम लोग लगातार लड़ाई लड़े, पूरे बिहार में समाज को एकजुट किए कि भाई वोट जो देना है वो अपने अधिकार, जो आपके अधिकार की बात करे, जो आपको मान सम्मान दे, जो आपको राजनीतिक हिस्सेदारी, वोट उसको देना चाहिए। हम लोग लगातार ऐसे पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते आ रहे हैं जो हमारी बात नहीं करता है, हमको हिस्सेदारी नहीं देता है। MY समीकरण के नाम पे हमारे वोट को ले लिया जाता है और बदले में हमारे समाज में कुछ भी हाथ नहीं लगता है। तो अब हम लोग अपने समाज को 4 साल 5 साल अंसारी महापंचायत जो हमारा सामाजिक संगठन था, उसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया कि लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है, हिस्सेदारी नहीं दे रहा है, तो अब हम लोग हिस्सेदारी मांगने का काम नहीं करेंगे। हम लोग अपना पॉलिटिकल पार्टी का गठन करेंगे और सीधे सीधे चुनाव लड़ेंगे। कहाँ चुनाव लड़ेंगे? अभी जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि लोकसभा में खासकर जो 2024 का चुनाव होना है, पूरे बिहार के 40 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा झारखंड उत्तर प्रदेश में भी कई जगह पर उम्मीदवार उतारेंगे। पूरे बिहार में लड़ना है चुनाव? हाँ, पूरे बिहार 40 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। तो पसमानदा में सिर्फ अंसारी और भी लोग हैं? नहीं, हमारे साथ तो वो सामाजिक संगठन था। अब पॉलिटिकल पार्टी में हमारे साथ सभी लोग हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष धीरू शर्मा जी भूमियार जाति से आते हैं, हमारे यहाँ प्रदेश प्रमुख
हमारे गौतम चंद्रवंशी जी हैं, चंद्रवंशी समाज से आते हैं, पासवान समाज, ज़्यादा सभी समाज के लोग हमारी पार्टी में जुड़े हुए हैं। आपको क्या लग रहा है कि जो अन्य मुसलमान हैं और एक तरफ पसमानदा मुसलमान, इनको दबा करके रखा गया है? देखिए, हिस्सेदारी तो आज तक नहीं मिला है, ना सामाजिक हिस्सेदारी की बात करें, पसमानदाओं को नहीं साहब मिले को हैं। तो बनाया गया, राज्यसभा भेजा गया। ऐसे नहीं होता ना, एक आदमी को भेज दिया। आज का स्थिति है, आज की बात करें, आज हमारा समाज पूरे बिहार में चारों सदन में 0 पर आउट है। 243 विधायक में एक हमारा विधायक नहीं है, 75 MLC का सीट है, एक MLC हमारा नहीं है, 16 राज्यसभा से मेंबर बिहार से चुन के लोग भेजते हैं, उसमें भी हमारा एक आदमी नहीं है। आपके मंत्री हैं, आप विधायक गिन रहे हैं। कहाँ मंत्री है? इसराइल मंसूरी को पसमानदा नहीं एक मानते पसमानदा समाज से एक मौका दिया गया है, वो किस तरह से उनको मंत्रालय दिया गया, वो हम लोग को प्रेशर से दिया गया है, वरना उनमें भी किसी और का नाम चल रहा था। आप लोग मीडिया के लोग हैं, अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। समस्तीपुर से किसी आदमी का नाम चल रहा था, फिर उनका नाम काट करके इसराइल मंसूरी साहब का नाम दिया गया। वो भी हमने लेटर तेजस्वी यादव जी को लिखा था कि इस बार एक पसमानदा समाज का बेटा विधायक बना है, तो आप 5-6 लोगों को मंत्री मुसलमान के कोटे से बना रहे हैं, तो एक इसराइल मंसूरी साहब को बनाइए। उसी के बाद इनको फिर मंत्रालय में जगह दिया गया। तो मुसलमानों का नेतृत्व चाहिए या फिर पसमानदा का अलग और अफसार मुसलमान जिसे कहा जाता है हमारा इसका एक अलग? ही मानना है। जातीय हमारा व्यवस्था है, मजबूर है क्या ये? बिना जाति के तो कोई राजनीति होता नहीं है। इस्लाम में है जाति? इस्लाम अलग चीज़ है, मुसलमान अलग है। अच्छा, क्या है, समझाइए जरा। आप अगर इस्लामिक कंसेप्ट की बात करेंगे तो कोई जातीय सिस्टम नहीं है, लेकिन जब संविधान की बात करेंगे तो इसी देश का जो संविधान है मुसलमानों को अलग अलग जातियों में बांट रखा है। कई मुसलमान हैं जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, कई मुसलमान हैं जो OBC कैटेगरी में आते हैं, और कई मुसलमान हैं जो EBC कैटेगरी में आते हैं। तो संवैधानिक अधिकार है हमारा लड़ाई लड़ने का कि जिस कैटेगरी में हमको रखा गया है उस कैटेगरी का अगर उचित भागीदारी नहीं मिल रहा है तो उस कैटेगरी की मैं लड़ाई लड़ूँ। लेकिन कुछ लोगों का आरोप है कि मुसलमानों को आप लोग बांटना चाह रहे हैं, इसीलिए पसमानदा और जनरल मुसलमान की खेल चल रही है। हम बांटना चाह रहे हैं, लोगों ने तो पहले से बांट दिया है। कुछ लोग जनरल हो गए, फॉरवर्ड हो गए, कुछ लोग बैकवर्ड हो गए। फॉरवर्ड बैकवर्ड बनाया किसने? ये बड़े बड़े जो मौलाना हैं जो अलग अलग मसलक चला रहे हैं वो बांट रहे हैं, हम बांट रहे हैं। हमारा समाज तो आज भी इतना सीधा साधा है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है कि कौन जात सिस्टम बनाया, कैसे हमको बैकवर्ड किसने कर दिया, ये तो उसको पता ही नहीं है। लेकिन जब इस्लाम में जाति नहीं है तो फिर तो इस्लाम में जब जाति नहीं है तो बड़े बड़े जो इस्लामिक स्कॉलर हैं जो अपने नाम के आगे सैयद लगाते हैं, जो अपने नाम के आगे खान लगाते हैं, जो अपने नाम के आगे अंसारी लगाते हैं, पहले आप उनसे बात करना चाहिए कि कैसे कैसे हो गए, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई। तो आपकी पार्टी इन लोगों के अधिकार की बात करेगी? हमारी पार्टी का नाम ही है लोकप्रिय समता पार्टी। हम समता की बात करेंगे, हम समानता की बात करेंगे। इस्लाम भी मसावात की बात करता है कि इस्लाम का जब कंसेप्ट की बात करेंगे तो इस्लाम बराबरी का ही अधिकार पे बात करता है कि हर इंसान बराबर है, चाहे वो अरब का मुसलमान हो चाहे हिंदुस्तान का मुसलमान हो। लेकिन ये जो मुसलमान है ये अपने ही मुसलमान को अलग अलग कैटेगरी में बांट के रखे हैं कि वो फॉरवर्ड है, वो बैकवर्ड है। कौन कर रखा है? अच्छा, एक और मुसलमान की राजनीतिक में बड़ी चर्चा है, ओवैसी साहब की, उनके बारे में क्या ख्याल है? ओवैसी साहब मुसलमानों के नेता हैं, वो अलग उनका इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, वो मुसलमानों के इत्तेहाद करने की बात कर रहे हैं। ठीक दूसरी तरफ RSS है जो हिंदुओं को एकजुट करके एक राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। दोनों का अपना अलग अलग एजेंडा है, दोनों अपना। RSS से कंपेयर कर रहे हैं आप ओवैसी की पार्टी को? हमने कंपेयर नहीं किया, हमने हमने कहा कि देश में 2 विचारधाराएं हैं जिसकी जो लोग राजनीति करते हैं। एक विचारधारा है कि मुसलमान को इत्तेहाद में लाना है, AIMIM ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मुसलमानों को इत्तेहाद में रखने के लिए, एकजुट करने के लिए एक पार्टी है। दूसरी तरफ RSS है जो हिंदुओं को एकजुट करने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पार्टी है। हमने किसी को विचारधारा नहीं, हमने कहा दोनों का अलग अलग विचारधारा है। बाकी कई पार्टियां देश में हैं, आपका क्या विचारधारा है? पसमानदा और अन्य मुसलमान। हमारा समता का मामला है कि जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना हिस्सेदारी मिलना चाहिए, चाहे वो कोई जात के हों, कोई समाज के लोग हों, मुस्लिम हो, हिंदू हो। जब तक सबको बराबर का अधिकार नहीं देंगे देश का विकास नहीं होगा। तेजस्वी जी भी कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी है उसको उतनी हिस्सेदारी, जाति जनगणना हो रहा है उसके बाद हो सकता है कि बराबरी मिल जाए। देखिए, जातीय जनगणना तो हो रहा है, रिपोर्ट भी आएगा कि नहीं आएगा वो तो समय बताएगा। लेकिन जब A to Z की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो इतना बड़ा जो अंसारी समाज है ये अब तक नेग्लेक्टेड क्यों है? एक विधायक इसका नहीं है, एक विधान पार्षद, चलिए विधायक नहीं, विधान पार्षद नहीं है, विधायक नहीं है तो विधान पार्षद नहीं है। पसमानदा में सिर्फ अंसारी थोड़ी आता है सर। अंसारी की बड़ी आबादी है ना। पसमानदा अगर बात गिनती के बाद करेंगे, पता चलेगा। नहीं गिनती पहले से भी गिनती हो रखा है, ये तो दोबारा जनगणना हो रहा है ना, इससे पहले भी तो जनगणना हुआ है। अब गुजरात जाति का दावा है कि सबसे बड़ी हमारी संख्या है, आपका है कि वो भी दिख जाएगा,
पूरे ऐसे लोगों का दावा है कि हम हैं। वो भी दिख जाएगा ना, अब कहाँ देरी है। जिन लोगों का दावा है वो दिखाई देगा। पसमानदा में सबसे बड़ा कौन है, सबसे ज्यादा किसकी संख्या है? पूरे पसमानदा में, पूरे मुसलमानों में अगर सबसे बड़ी आबादी पूरे देश में या प्रदेश में तो अंसारी समाज का है। आप किसी इलाके में चले जाइए, किसी विधानसभा में चले जाइए, आप देख लीजिए वहाँ का मुसलमानों की जो संख्या है उसमें किसकी कितनी आबादी अच्छा, है। लेकिन एक और बात कहा जाता है कि जब मुसलमानों पर अत्याचार होता है तो ये नहीं देखा जाता कि पसमानदा है कि जनरल है, वो बस एक ही नज़र होता है कि मुसलमान है। तो फिर बंटना क्यों और क्यों समाज को ऐसे करना? हम तो चाहते हैं कि समाज नहीं बटे, हम तो चाहते हैं कि सब एकजुट रहे, हम तो चाहते हैं सबको बराबरी का अधिकार मिले। हम लोगों ने पार्टी का भी नाम समता रखा है कि सबको समता, समानता, बराबरी, मसावात की बात होनी चाहिए। समतामूलक समाज की बात करते हैं। संविधान भी करता है, लेकिन होता नहीं है ना प्रैक्टिकल। करना है बात इसको। करते हैं लोग, लेकिन बात जब करेंगे, 4 भाई एक घर में है तो एक भाई बड़ा महल में रहे और एक आप ही का भाई झोपड़ी में रहे तो मसावात नहीं, बराबरी नहीं है। मोदी जी से कितना प्रभावित हो? हम लोग माननीय मोदी जी का सिर्फ आभार इस मामले में व्यक्त करते हैं कि जिस पसमानदा समाज को अब तक कोई चर्चा नहीं होता था, कोई समाज को पूछता नहीं था, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक चर्चा का विषय बना दिया। आज देश में पसमानदा फैक्टर की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश के मंत्री भी बनाए हैं। उत्तर प्रदेश में भी मंत्री बनाया है, कई एक विधायक भी वहाँ बने हैं। तो जब आप किसी को नेग्लेक्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट करेंगे, तो ऐसा नहीं कि वो आदमी मरते मरते भी आप ही को वोट करता रहेगा, किसी दिन भी अपना लैंड चेंज कर सकता है। हो सकता है कि आने वाले समय में पसमानदा मुसलमान राजद को वोट नहीं देके भाजपा को वोट देने लगे। हो भी सकता है, होगा ये। होगा ये मैं नहीं कह सकता हूँ, हो भी सकता है। इसलिए समय रहते भर में जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं सचेत हो जाएं कि बहुत ज़्यादा दबाएंगे, बहुत ज़्यादा हकमारी करेंगे तो आने वाले दिनों में जब मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं वो सपना ही रह जाएगा। तेजस्वी यादव को चेता रहे हैं। हम जनरल बात बोल रहे हैं, वही तो सपना देख रहे हैं ना। सपना बहुत लोग देख रहे हैं। चिराग पासवान जी की बात हो रही है अगला मुख्यमंत्री बनने का, उपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे हैं, अभी नीतीश कुमार जी तैयार है अगले बार मुख्यमंत्री बनने के लिए। हमने कहा जो भी मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं भारी पड़ेगा। और एक आखिरी सवाल कि आपका जो झंडा गला में डाले हैं जी, भाजपा जैसा ही लग रहा है।